लेसन नंबर 9 ममता। लेसन हमने आगे एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य देखेंगे। आपको वर्कबुक ओपन करनी है पेज नंबर 50 पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम। ऑप्शन है ए नम्रता, बी ममता, सी क्षमता या डी समता। तो हमने लेसन देखा, जो हमारी लेसन की नायिका है वह है ममता, जो चूड़ामणि मंत्री की दुहिता यानी कि पुत्री थी। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी ममता। दूसरा प्रश्न है, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे। ऑप्शन ए 12, बी 5, सी 7, डी 10। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 10 मंत्रियों को लेकर चूड़ामणि अपनी पुत्री ममता को चांदी के थाल लेकर उसे देने के लिए आते हैं। तो इस हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10। तीसरा प्रश्न है, पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा। ऑप्शन ए अनर्थ, बी व्यर्थ, सी बोझ, डी कलंक। तो हमने लेसन में देखा ही था कि उसके पिता ने उसे जो उसके लिए रिश्वत यानी कि जो यह भेंट भी लाए थे, पर ममता उसे क्या कहती है, अनर्थ। तो सही ऑप्शन आएगा, उत्तर आएगा उसका ऑप्शन ए अनर्थ। तो इस प्रकार से बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आपको लेसन के आधार पर ही सही ऑप्शन चुन के पूर्ण करने हैं। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, उचित शब्द चुन के आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहली है, वह विधवा थी, उसकी रिक्त स्थान का अंत कहाँ था। अब कोष्ठक में से उचित शब्द आएगा कि उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। दूसरी रिक्त स्थान है कि ऐसा प्रायः होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी रिक्त स्थान थी। तो इसका उचित शब्द आएगा दुश्चिंता। तो लेसन के आधार पर ही आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पेज नंबर 51 पर प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है विधान, ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था, क्योंकि वाक्यांश है अ, वह मगध के महाराजा की पुत्रवधू थी। ब, वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। क, वह मगध की राजकुमारी थी। तो सही वाक्यांश आएगा कि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। तो सही वाक्यांश चुनकर आपको विधान पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, ममता कौन थी। तो हमने देखा लेसन में कि ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी।
तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? तो हमने देखा है लेसन में कि ममता ने जो उसे स्वर्ण राशि उसके पिता उसके लिए ले आते हैं उसका वह स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह उसे अर्थ नहीं लेकिन अनर्थ मानती थी। तीसरा प्रश्न है, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? तो दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडहर में आश्रय लिया। तो इस प्रकार से बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आपको लेसन के आधार पर ही पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न पहला है, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? तो इसका उत्तर आएगा कि मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। वर्कबुक में पेज नंबर 52 पर प्रश्न नंबर 2, उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? तो ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। तो उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में ये अंतर था। तो इस प्रकार से बाकी के प्रश्न 3 से 6 तक के प्रश्न के उत्तर आपको पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो ममता के पिता का जब वध हो जाता है तब वो दुर्ग से निकलकर काशी में एक खंडहर में आकर रहती है। वह खंडहर पूरा ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है हमारे लेखक ने। क्यों कहा है? क्योंकि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। पेज नंबर 53 पर प्रश्न नंबर 2, चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? तो हमने देखा है लेसन में कि चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसीलिए उनका मंत्रित्व जल्द ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यह उनका आयोजन था। तो इस प्रकार से बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 7 पेज नंबर 54 पर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा पहला है हृदय धक धक करना, जिसका अर्थ है घबराना। वाक्य देखें तो कि किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। दूसरा मुहावरा है बात बढ़ना, इसका अर्थ होता है झगड़ा होना। तीसरा मुहावरा है पेज नंबर 55 पर तलवारें खींचना,
इसका अर्थ होगा लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। चौथा है होठ काटना, तो इसका अर्थ होगा क्रोध व्यक्त करना। गला सूखना यानी प्यास लगना। छठा मुहावरा है ब्रह्मांड घूमने लगना, इसका अर्थ होगा चक्कर आना। सातवां मुहावरा है भाग्य का खेल, इसका अर्थ होगा जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। आठवां मुहावरा है चिर विश्राम गृह में जाना, इसका अर्थ होगा मृत्यु होना। तो इस वाक्य के अर्थ लिखकर आपको वाक्य बनाकर पूर्ण करने हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 7 तक देखते हैं। प्रश्न 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।